नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं 3 तलाक के संदर्भ में। आज इस विषय पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भोपाल दौरे के दौरान अपने भाषण में 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग 3 तलाक की वकालत कर रहे हैं वे वोट बैंक के भूखे लोग हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। 3 तलाक से केवल बेटियों पर अन्याय नहीं होता, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों में इसे बंद क्यों कर दिया गया? प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश में 3 तलाक पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इससे पहले कि हम इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और विश्व के किन किन देशों में 3 तलाक पर प्रतिबंध है उस पर चर्चा करें, पहले सुनते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के विषय पर क्या कहा। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक विस्तारकों को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता, महंगाई, समान नागरिक संहिता, भ्रष्टाचार, 3 तलाक और पसमानदा मुसलमानों जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। 3 तलाक के विषय पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं और जो भी इसकी वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 तलाक सिर्फ महिलाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार को तबाह कर देता है। जब एक महिला जिसकी शादी परिवार बहुत उम्मीदों के साथ किसी से कर देता है, उस महिला को 3 तलाक के बाद वापस भेज दिया जाता है तो माता, पिता और भाई उस महिला को लेकर चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों में इसे क्यों बंद कर दिया गया? प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि वहां 3 तलाक पर रोक है। मोदी जी को पाकिस्तान के कानून से इतनी प्रेरणा क्यों मिल रही है? आपने तो यहां 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया है। हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि कानून से समाज सुधार नहीं होगा। अगर कानून बनाना ही है तो उन मुद्दों के खिलाफ बनाना चाहिए जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि भारत में 3 तलाक का कानून कब लागू हुआ। भारत में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ है। इस कानून के तहत 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता।
ऐसा करने पर पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक कानून के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। आइए हम बात करते हैं ऐसे इस्लामिक मुल्कों की जहां तत्काल 3 तलाक की अवधारणा को गैर कानूनी घोषित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहां मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, अविभाजित पाकिस्तान में पारित कानून इन दोनों आधुनिक देशों पर लागू होता है। इसमें उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। उसे मध्यस्थता परिषद को ऐसा करने की लिखित सूचना देनी होगी और उसकी एक प्रति अपनी पत्नी को भी देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है और दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। अब बारी आती है ट्यूनीशिया की, जहां व्यक्तिगत स्थिति संहिता 1956 या यूं कहें कि कोड ऑफ पर्सनल स्टेटस 1956 के तहत तलाक केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही दिया जा सकता है और तब तक तलाक का फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत दरार के कारणों की समग्र जांच न कर ले और सुलह कराने में विफल ना हो जाए। अब बात यदि मिस्र की करें तो वहां व्यक्तिगत स्थिति का कानून 1929, इजिप्ट या मिस्र का 1929 का लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस, इसके तहत मिस्र में तत्कालीन 3 तलाक की अवधारणा मौजूद ही नहीं है। प्रत्येक तलाक के उच्चारण के बीच में एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि मौजूद होती है। यह आमतौर पर 3 महीने की होती है। पहला तलाक केवल एकल और प्रतिसंहरणीय तलाक की घोषणा माना जाता है। मिस्र दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया था। उसने साल 1929 में 13वीं सदी के मुस्लिम स्कॉलर इब्न तैयमियाह की बातों पर गौर करने के बाद यह कदम उठाया था। इंडोनेशिया में भी 1974 विवाह का कानून है, जिसमें यदि सुलह के प्रयास विफल हो गए हैं तो एक विवाहित जोड़ा तलाक ले सकता है, लेकिन केवल अदालत में, किसी धार्मिक निकाय में नहीं। तलाक के लिए शादी का टूटना एक महत्वपूर्ण शर्त है। मोरक्को में तो व्यक्तिगत स्थिति संहिता 2004 में किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए उसे सार्वजनिक नोटरी के साथ पंजीकरण कराने के बाद अदालत से अनुमति लेनी होगी। तलाक की अनेक अभिव्यक्तियां, चाहे मौखिक हों या लिखित, एक ही तलाक का प्रभाव डालेंगी। यदि तुर्की की बात करें तो तुर्किश नागरिक कानून के अनुच्छेद 161 और 165 में तुर्कीय न्यायेतर तलाक या तलाक बिद्दत को मान्यता नहीं दी गई है। देश में तलाक की कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब विवाह महत्वपूर्ण सांख्यिकी कार्यालय में पंजीकृत हो। तलाक की प्रक्रिया सिविल कोर्ट में होती है। इस्लाम की पैरवी करने वाले अफगानिस्तान में 4 जनवरी 1977 के नागरिक कानून की धारा 145 के मुताबिक तलाक, जहां केवल एक बैठक में 3 घोषणाएं की जाती हैं, अफगानिस्तान के कानून में इसे अमान्य माना जाता है। और ईरान में ईरानी परिवार कानून का अनुच्छेद 1134 सुलह के प्रयास विफल हो जाने के बाद काजी या अदालत द्वारा तलाक दिया जा सकता है। यह कम से कम 2 न्यायपूर्ण पुरुषों की उपस्थिति में होना चाहिए जो तलाक के वास्तविक रूप को सुनते हैं। आपको बता दें कि इन देशों के अलावा श्रीलंका, सीरिया, ब्रुनेई, कतर, यूएई, साइप्रस और जॉर्डन में भी 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अधिकांश इस्लामिक देशों में एक सत्र में तलाक शब्द की 3 घोषणाएं केवल 1 तलाक के बराबर होती हैं। ऐसी प्रत्येक घोषणा के बाद एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि होती है। तलाक केवल तीसरे पर ही दिया जा सकता है। जब कई इस्लामिक देशों में 3 तलाक पर बैन है और अन्य देशों में भी 3 तलाक पर प्रतिबंध है, तो फिर भारत में ही इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल अगले साल देश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता है। इसलिए एक बार फिर देश में 3 तलाक की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि जब हमने मुस्लिम महिलाओं से 3 तलाक पर बात करना चाही तो कैमरे के सामने आने से मना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 3 तलाक पर बैन लगाकर मुस्लिम महिलाओं को जीने की आजादी दे दी है। अब उन्हें हर पल डर के साए में नहीं जीना पड़ता है कि कब उनके शौहर उन्हें बिना किसी वजह के अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे और फिर उन्हें अपनी जिंदगी दोजख जैसी लगने लगेगी। इस डर से भारत की मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजात दिलाई है। बहरहाल मसला जो भी हो,
अभी तो चुनाव का वक्त है और ऐसे में मतदाताओं को रिझाने और डराने के लिए ऐसे ही कई और जिन्न सामने आएंगे। तो हम और आप ऐसे ही कई और मुद्दों के लिए तैयार हैं। देखते हैं किसके तरकश में कितने तीर हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।